हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 पोस्ट फॉर एचएचएस नोटिफाई कर दी गई है और इसकी जो वैकेंसीज है ऑलरेडी वेबसाइट पर नोटिफाइड हो गई हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपसे वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। सो टोटल पोस्ट आपकी 12 हैं और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 है। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोई रिटर्न वगैरह फाइल होगा नहीं होगा, कोई आपकी केसेस की लिस्ट मांगी गई है नहीं मांगी गई है, एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट होगा, कौन कौन से पेपर्स इसमें आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे पेपर्स होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, सेंटर्स कहाँ पर होंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा। तो ये सारे के बारे में जानकारी ऑलरेडी मैंने इस नोटिफिकेशन में दे दी है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। और जो लोग MPHHS के लिए तैयारी करने के लिए क्रैश कोर्स या ऑनलाइन मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके उसको एनरोल कर सकते हैं। देखिए, मेंस के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो मेंस के लिए आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके रिलेशन में हम लोग के पास ऑलरेडी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स फॉर मेंस। तो वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो जरा जल्दी से देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया है। चलिए ठीक है, इस नोटिफिकेशन को जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने अभी जो नोटिफिकेशन जारी की हैं वो जारी की हैं 15 दिसंबर 2022 को। आपकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की डेट है 16 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2022। और अगर आपकी फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती हो जाती है, कोई करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो वो आप 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में कर सकते हैं। प्री के लिए और मेंस के लिए कोई टाइम पीरियड उन्होंने नहीं दिया है। वो कहते हैं बाद में बताएंगे इसकी डेट्स, अभी डेट्स उसकी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यूजुअली टेंडेंसी यही देखी गई है, जिस पर नोटिफिकेशन आता है उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर प्री वगैरह कंप्लीट हो जाता है। और मेंस के लिए यूजुअली जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑब्जेक्शंस के बाद फाइनली, तो उसमें मुश्किल से 1 महीना भी नहीं मिलता है। तो मेंस के लिए आप तैयारी शुरू से ही करके चलिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं बाद में तैयारी करूँगा। तो प्री के लिए और मेंस के लिए हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर ऑलरेडी इसके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जो मेंस का है वो मॉर्निंग का टाइमिंग है, सुबह 7:30 से 8:30 बजे आप इन क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए। और प्री के लिए हमारे पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट मॉड्यूल अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें पैटर्न वही है जिस पैटर्न पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो उसका जो परफॉर्मेट होता है ना, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कैसे अगला क्वेश्चन आएगा, आपको सेव कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, सेव एज नेक्स्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, टाइमर कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद हैं। उसमें आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं कि जितने लोग भी उस टेस्ट को दे रहे हैं, आपका उनके रिलेशन में रैंक कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर 12। और इन पोस्ट को आप फिल करने के लिए इनकी वेबसाइट mphc.gov.in पर जा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जितने भी MP के कैंडिडेट्स नहीं हैं वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। इसके अलावा आगे आते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको जो मेंस का एग्जामिनेशन देना है वो ब्लू और ब्लैक इंक में ही देना है, कोई और कलर का पेन आप यूज़ मत करना। कई बार हेडिंग वगैरह में या अदरवाइज़ आप जो रेड पेन यूज़ कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सारे आंसर्स आपको देना ज़रूरी है। और अगर आप एब्सेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बीच में, तो फिर बाकी के एग्ज़ाम के लिए आपको अपीयर होने के लिए सब्सिक्वेंट या उसके बाद के जो पेपर हैं उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके अलावा हमारे पास जो पोस्ट हैं वो किस तरह कैटेगराइज किए गए हैं। SC के लिए 15% रिजर्व हैं, ST के लिए 18%, OBC के लिए 14%। तो इन सभी की 2-2 पोस्ट हैं, टोटल मिला के बन गई 6। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी लिए हो गया आपका 6, तो टोटल बन गई आपकी 12। जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए इस बार कोई भी रिजर्व कैटेगरी नहीं रखी गई है। टोटल वैकेंसी वो बोल रहे हैं रिजर्वेशन के लिए 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बोल रहे हैं कि आप सिटीज़न होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो चुकी हो, लेकिन 45 ईयर से ज़्यादा आपकी नहीं होना चाहिए। और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, कॉन्टीन्यूस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, वो भी आपका 1 जनवरी 2022 को कैलकुलेट किया जाएगा, वो उस दिन 7 साल पूरा हो चुका हो।
इसके अलावा आपका जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं जैसे कि असिस्टेंट एडिशनल या पीपीज, ये लोग कंसिडर किए गए हैं एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन को उनका भी 7 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका हो। इनके अलावा वो आप जो प्रैक्टिस कैसे माना जाएगा, 7 ईयर्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स का 3 ईयर्स का रिटर्न होना चाहिए और आपका जो प्रोफेशन वहाँ पर जो एडवोकेसी मेंशन किया हो आपने, जो मतलब इनकम जो है आपकी जो प्रोफेशन जो शो किया हो इनकम टैक्स में, वो एडवोकेसी होना चाहिए। इसके अलावा आपको 10 फाइनली डिसाइडेड केसेस के सर्टिफाइड कॉपीज ऑर्डर्स की या जजमेंट की फाइल करनी है और जो जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ के डीजे या अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रार हैं उनसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस लेना है। तो 3 चीज़ें मांगी हैं उन्होंने। पहला मांगा है इनकम टैक्स का रिटर्न 3 साल की, फिर आपसे मांगा है 10 फाइनली डिसाइडेड केसेस की लिस्ट्स, उनकी सर्टिफाइड कॉपी, और इसके अलावा जो प्रिंसिपल जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट जज उनसे जो कॉन्टिन्यूस सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट। डिस्क्वालिफिकेशन किन ग्राउंड्स पर हो सकता है? पहली बात तो यह है कि बाइगेमस नहीं होना चाहिए कैंडिडेट और कहीं से डिसमिस नहीं होना चाहिए इसी गवर्नमेंट जॉब से। इसके अलावा मॉरल टर्पिट्यूड के मामलों में कहीं पर भी उन्हें परमानेंटली डिसमिस या रिमूव ना किया गया हो किसी भी डिपार्टमेंट से। कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए जो कि एडवोकेसी एक्ट में कवर्न होता है उसके लिए भी वो लायबल नहीं हुआ होना चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। अनफेयर मीन्स कोई भी यूज़ ना किया हो उसने किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर किया हो तो फिर वो डिबार मान लिया जाएगा, तो उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये है फीस जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए टोटल मिलाकर फीस है 977.02। इसमें एग्जामिनेशन फीस 400 रुपये और बाकी पोर्टल चार्जेस 577.02 मांगी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जो एमपी की रिजर्व कैटेगरी है, देखो वो रिजर्व कैटेगरी सिर्फ एमपी वालों को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स की अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में फॉल भी कर रहे हैं तो उन्हें वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी ही मान रहे हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस को तो नील कर दिया, लेकिन पोर्टल चार्जेस 477 वो लोग मांग रहे हैं, वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग चार्जेस कोई मिलेगा नहीं। एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले मिल जाएंगे जो भी एग्जामिनेशन में अपियर होने चाहते हैं। और इसके अलावा जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री के लिए आपका जो रिलेवेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर आपका प्री होंगे वो होगा जबलपुर में, भोपाल में या उज्जैन में। और मेंस जो होगा वो सिर्फ जबलपुर में ही होगा आपका। और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको नोटिफाई कर देंगे और इसके रिलेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन वो आपसे एंटरटेन नहीं करेंगे। चेंजेस होने के कुछ कारण हैं, जैसे कोई टेक्निकल स्नैग हो सकता है, कोई कैलेमिटी डिजास्टर वगैरह, उनकी वजह से भी सेंटर को चेंज करा जा सकता है, डिपेंड करता है। जहाँ पर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, तो भी कॉशियस ध्यान से रखिए, कुछ भी गड़बड़ी मत करना, बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपका mpHC.gov.in पर अवेलेबल होगा। टेक्निकल टीम होगी, वो आपको हेल्प करेगी, सर्विस प्रोवाइडर के लोग वहाँ पर होंगे, वो आपको लॉगिन करने में मदद करेंगे। आपका लॉगिन पासवर्ड मौके पर ही जनरेट किया जाएगा, वहीं पर मिलेगा, पहले से आपको लॉगिन और पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा पैटर्न जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का वो MCQs होंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 150 और आपको 120 मिनट्स में उसको कवर करना पड़ेगा। अब प्री के लिए क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें है आपके पास IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ये हैं 27 मार्क्स के। CPC, TPE और ICA यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 20 मार्क्स का है। कॉन्स्टिट्यूशन 9 मार्क्स का है। स्पेशल लीव 5 मार्क्स का है। NDPS एक्ट 4 मार्क्स का है। लिमिटेशन एक्ट आपका है 3 मार्क्स का। NI एक्ट है 3 मार्क्स का। MP लैंड रेवेन्यू 5 मार्क्स। एकोमोडेशन कंट्रोल, MP एकोमोडेशन एंड कंट्रोल 5 मार्क्स का है। और हिंदू लॉ जितना भी है वो मिलाकर 7 मार्क्स का है। 3 सब्जेक्ट इसमें लिए गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके अलावा SC/ST एक्ट 3 मार्क्स, मोटर व्हीकल 3 मार्क्स, कोर्ट फीस, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट 7 मार्क्स का है। 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स। और पॉक्सो आपका है 3 मार्क्स का। जुवेनाइल जस्टिस 3 मार्क्स का। IT एक्ट 3 मार्क्स। GK 10 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स। लेक्सिकॉन मैक्सिम्स 5 मार्क्स। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 5 मार्क्स। टोटल मिले आपके मिलाकर बने आपके 150, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि हम जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और MP हाई कोर्ट के वो भी पूछ सकते हैं। और जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि वो लोग जो यूनिक ID आपकी और जो पासवर्ड है वो हर कैंडिडेट को एट द टाइम वो प्री एग्जामिनेशन ही जनरेट करके दी जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे वो बोल रहे हैं कि ये जो पैटर्न है इसमें आपको जो ऑप्शंस आएंगे इसको आप सेव नेक्स्ट कर जैसे ही करेंगे फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप कोई रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू करने का ऑप्शन भी वहाँ पर होगा, लेकिन फाइनली आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया, सेव एज नेक्स्ट नहीं किया, तो वो कंसिडर आपका नहीं करा जाता। इसके लिए पैटर्न जो किस तरह से टेस्ट दिया जाता है, किस तरह से वो आएगा, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता है। हालांकि उन्होंने पोर्टल पर सैम्पल डेमो दिया होगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एट लेंथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर ऑलरेडी इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए पूरा पैटर्न दिया हुआ है, डेमो भी दिया हुआ है। आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ओनली 1458 रुपीज़, 1458 रुपये में आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और करीबन इसमें 8500 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उन सभी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग का जो क्रैश कोर्स है मेंस का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइमिंग है उसमें 7:30 से 8:30 बजे का। तो मेंस के क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। और आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो भी इवैल्यूएट करते हैं, जिससे आपको आपकी जो कमियां हैं वो पता चल जाती हैं कि आप कहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, ताकि मेंस में आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो जजमेंट राइटिंग का पोर्शन होता है वो भी आपको समझाए जाते हैं, दोनों क्रिमिनल और सिविल के भी। इश्यू फ्रेमिंग और चार्जेस फ्रेम के बारे में भी सभी क्रैश कोर्स मेंस में कंसिडर किया जाता है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। इसमें कुछ डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है इस समय पर, तो वो भी आप कॉल करके, मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप कॉल करके डिस्काउंट कूपन ले सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास है नेक्स्ट मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितने हैं? अनरिजर्व कैटेगरी को 60%, ओबीसी को 60%, और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी के, उनको मिनिमम 55% सिक्योर करना पड़ेगा। मेंस में वो 1:10 लेंगे, मतलब मान लो 10 पोस्ट हैं तो मेंस के लिए 10 लोगों को कॉल कर लेंगे। अब हम करिकुलम देख लेते हैं कि हमारे पास मेंस के लिए क्या है। मेंस के लिए टोटल हमारे पास मार्क्स है 400, और जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस के लिए कॉल अपॉन किया जाएगा। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको भेजनी है, बर्थ सर्टिफिकेट्स का क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट, बाकी रिटर्न की कॉपी, फाइनली डिसाइडेड कॉपी, फाइनली डिसाइडेड केसेस की कॉपीज़, आपका सर्टिफिकेट, ये सब आपको भेजना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ है वो भी भेजनी पड़ेगी। और इसकी बेसिकली 2 शिफ्ट में होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज पर होगा। तो पहले वाले दिन 1 पेपर और 2 पेपर, और नेक्स्ट डे 3rd पेपर और 4th पेपर, ऐसे करके होंगे। और ये हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। अब इसका सिलेबस जरा जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर में हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ और प्रोसीजर, 100 मार्क्स का होगा ये। तो इसमें सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं टोटल 8। कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये हमारे पास है। मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन कौन से, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पूरे विजिबल हो जाए। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में आर्टिकल और समरी राइटिंग होती है, ये 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, कोई भी सोशल टॉपिक के ऊपर 10 मार्क्स का आपको आर्टिकल लिखना रहता है। फिर एक टॉपिक आपको मिलेगा लीगल टॉपिक, उस पर भी आपको आर्टिकल लिखना रहता है। बेसिकली इसको ऐसे राइटिंग कह सकते हैं आप एक तरह से। इसके अलावा समरी राइटिंग यानी कि प्रेसिस राइटिंग होगी, ये 20 मार्क्स की होती है। प्रेसिस राइटिंग में या समरी राइटिंग में बेसिकली हमें जो पैराग्राफ मिलता है उसको हमको 1/3 कर देना होता है। 100 मार्क्स का 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दो, 30 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। 100 वर्ड्स का है, 30 वर्ड्स में उसे कन्वर्ट कर दो, समराइज कर दो। इसके अलावा आपके पास ट्रांसलेशन आएगा हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो इसमें भी इसमें आप लोग एक काम करना, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवा लो और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लगवा लो। उसमें जो एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है ना, उसको ट्रांसलेशन कर लो। एक हेल्प उसकी ये मिलेगी कि आपको जो एडिटोरियल पोर्शन है जो कि सोशो इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, जो कि सोशल एस्पेक्ट को छूती हैं, वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ऐसे राइटिंग भी तो कवर हो रही है और साथ साथ में आपकी जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है वो भी वहाँ से कवर हो रहा है। तो ये आपको हेल्प मिलेगा। इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर से भी पढ़ लो, हिंदी से भी पढ़ लो, तो आपके ऐसे भी रेडी हो जाएंगे और आपके ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। इसके अलावा आ जाओ अब थर्ड वाले पेपर। थर्ड पेपर है आपका लोकल लॉ, क्रिमिनल और प्रोसीजर, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और आपका एससी एसटी एक्ट है। इसके अलावा पॉक्सो है, नारकोटिक्स है और फिर है हमारे पास एनआई एक्ट। इसमें भी मार्क्स आप देख सकते हैं, राइट साइड पर मेंशन किए हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी चल ही रहे हैं। फोर्थ पेपर है हमारे पास जजमेंट राइटिंग का।
जजमेंट राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों का क्रैश कोर्स मेंस है, जजमेंट राइटिंग वहाँ पर स्पेशली सिखाई जाती है। जजमेंट राइटिंग एक बहुत अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है और अक्सर लोगों की ये गलत होती है, लेकिन अगर आपने सही टेक्निक सीख ली है इसको करने के लिए, फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की कैटेगरी होती हैं। एक तो इशू, वो हमें तो सिविल मैटर में फ्रेम करने होते हैं। चार्जेस क्रिमिनल केसेस में करने होते हैं। जजमेंट राइटिंग सिविल का भी और क्रिमिनल का भी, ये भी करना है। जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स का है और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ये 10 मार्क्स के हैं। चलिए, सभी आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल्स लीगल टॉपिक्स हैं बेसिकली ये जेंडर सेंसिटिविटी पर हो सकते हैं, यानी कि विमेन को लेकर उम्मीद है कि कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा। और क्वेश्चन बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिलेशन में हो सकते हैं और उसमें कोई गाइडलाइंस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगर कोई जारी की है। एक से रुकिए ज़रा, मेरा एक कॉल है। चलिए, मैंने इसे अभी कट कर दिया यहाँ पर। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेशन में आपके चार्जेस और जजमेंट राइटिंग के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं वो लोग। और इसके अलावा और क्या क्या है आपके पास? इसके अलावा रिजल्ट में वो बोल रहे हैं कि जो कम से कम जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले या ओबीसी वाले लोग हैं उनको 50% सिक्योर करना पड़ेगा और बाकी जो है उनको 45% सिक्योर करना पड़ेगा। एग्रीगेट ऑफ 4 पेपर्स, मतलब चारों पेपर्स का एग्रीगेट 50% अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और जो एससीज एसटीज हैं उनको 45% एग्रीगेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपका है इंटरव्यू जो है वो कहते हैं फिर 50 मार्क्स का होगा। इसमें मिनिमम आपको 40% सिक्योर करने पड़ेंगे और कैंडिडेट को अगर बोर्ड 20 मार्क्स से कम दे रहा है तो भी रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों भाई 20 मार्क्स से कम दिया, और 40 मार्क्स से ज़्यादा देंगे तो भी उनको रीज़न देना पड़ेगा। तो आपके मार्क्स ऑर्डिनरी 20 से 40 के बीच में हो सकते हैं सभी के, कोशिश तो शायद हो सकता है यही हो। और इसका एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू है फाइनली ये जबलपुर पर होगा। हम लोगों की अकेडमी judicialcompetitiontimes.in ऑनलाइन मॉक टेस्ट, लाइव ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है और इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या जो आपकी झिझक है इंटरव्यू को फेस करने की, या क्या क्या चीज़ें किस किस फील्ड से हो सकती हैं, वो सब चीज़ हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, लॉ का पर्सपेक्टिव हो गया, आपकी बैकग्राउंड हो गई, सोशियो एस्पेक्ट्स हो गए, पर्सनल ट्रेट्स हो गए, हाउ डू यू डील विद द लॉ, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में देखनी होती हैं, ठीक है ना। आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, कैसे आप बात करते हैं, क्या आपका एसेंट है, कहीं आप गुस्से में तो नहीं आते हैं, आप अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, बैठते कैसे हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं। ये सभी हम लोग हमारे ऑनलाइन जो मॉक इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है उसमें से हम कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, उस पर आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में तो इतना ही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो ठीक है, मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।